So, hey buddies, it's Roop back on track. So, what's up? So, before getting start this video, I just want to say कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ। मेरे को क्या नाम रखना चाहिए ये बताना मेरे को प्लीज़। So, before getting late, let's start the video. So, in today's video, we are discussing about another 48 laws of power. सो पुरानी वीडियोस में हमने 4 + 4 8 लॉस कवर किए थे और आज की वीडियो में हम लोग आगे के 9 10 11 12 लॉस क्लियर करेंगे। सो बिफोर गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो सो 9th पॉइंट है विन थ्रू योर एक्शन नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। सो दिस पॉइंट सेज कभी भी अपने आर्ग्यूमेंट से जीतने की कोशिश मत करो, अपने एक्शन से जीतने की कोशिश करो। डेट मीन्स आर्ग्यूमेंट से जीता हुआ वो जीत वाली वाइब नहीं देती। लाइक उससे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है और सामने वाला समझ लेता है कि तुम भोंदू हो। तो अपने एक्शंस से जीतने की कोशिश करो, नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। मीन्स एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक तुमने यूट्यूब शुरू किया है और सामने वाला बोल रहा है कि तू यूट्यूब कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो मतलब समझ रहे हो कि किस टाइप की बातें बोल रहा है तुम्हें। और तुम हो कि यूट्यूब तुम्हें करना है। तुम एक दिन वीडियो डालोगे, दूसरे दिन वीडियो डालोगे, 3 दिन वीडियो डालोगे, पर एक बार उस सामने वाले दोस्त का ख्याल आ जाएगा तुम पे कि नहीं कर पाएगा। पर रीटेक द एग्जांपल, लाइक तुमने यूट्यूब शुरू किया है, तुम वीडियो डाल रहे हो और सामने वाला आ रहा है तुम्हें बोल रहा है कि तुम यूट्यूब पे कुछ नहीं कर पाओगे, पर तुम उससे आर्ग्यू करने लगते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, यूट्यूब पे मैं कर लूँगा। पर अगले 5 दिन बाद तुम खुद वीडियो डालना बंद कर देते हो। तो आर्ग्यूमेंट तो वैसे भी तुम हार ही जाओगे और एनर्जी वेस्ट हुई उससे बोलने में तुम्हारी, और टाइम भी वेस्ट हो गया तुम्हें उससे बोलने में। तो बात का तात्पर्य ये है कि कभी भी उस चीज़ को आर्ग्यूमेंट पे मत फंसो। अगर तुम उस आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसोगे, उसकी बात को टेक इट मतलब ले लोगे अपने ऊपर और अपने आप के अंदर उस जलन को या फिर उस आग को पैदा करोगे कि तुम उसको कुछ करके दिखाओगे, ना कि बोल के दिखाओगे। तो देयर इज़ हाई चांस कि तुम और मेहनत करो, मतलब आगे बढ़ोगे तुम उससे ज़्यादा। इन द एंड तुम उससे आगे हो क्योंकि उसका काम सिर्फ बोलना है और तुम उस चीज़ को कर रहे हो। सो चीज़ों का मतलब यही है कि तुम कभी भी आर्ग्यूमेंट में मत फंसो। लाइक एक और एग्जांपल देता हूँ, वीगन डाइट। वीगन डाइट के ऊपर एक ये एग्जांपल है कि सामने वाला अगर तुम्हें कह रहा है कि वीगन डाइट बेस्ट है, तो तुम्हें उससे आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जस्ट से कहना है कि नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वीगन डाइट अच्छा है, ईट सोया, मतलब जो भी है, सोया चाप या फिर जो भी खाना है वीगन डाइट खाओ, और उससे भी ज़्यादा उससे भी कुछ नहीं होता, अच्छी है वो डाइट। जस्ट इतना कहना है कि वो डाइट अच्छी है, तुम सही कह रहे हो। ये नहीं कहना कि नहीं मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ या फिर मैं वेजिटेरियन हूँ, वेज खाना बढ़िया है, वीगन डाइट बहुत बेकार होती है, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैट मीन्स किसी भी आर्ग्यूमेंट पे ना फंसो। सो क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से कभी भी कोई कुछ नहीं जीत पाता। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। So next point is infection. Avoid the unhappy and unlucky. इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें कभी भी बिटर लोगों को बेफालतू का सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लाइक मान लो एक यूट्यूबर है, सामने वालों की तरफ से उसको हेट आ रहा है कि तू रीटेक अगर कहूँगा तो एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एवेंजर्स है और एवेंजर्स मूवी तुम सब ने देखी होगी, एंड गेम। सो अगर एवेंजर्स ने पर्पल वाले का क्या नाम था, थैनोस। हाँ, एवेंजर्स की पूरी टीम ने अगर थैनोस को मारने की जगह उसको समझाया होता कि तुम दुनिया मत ख़त्म करो, ये बहुत गलत है, या फिर फलाना ढिमकाना बेफालतू का समझाया होता, तो हो सकता है कि सारे एवेंजर्स भी मारे जाते और थैनोस दुनिया पे राज कर रहा होता। पर एवेंजर्स ने चुना कि वो दूसरों को मारेगा। एवेंजर्स ने चुना कि वो थैनोस को मारेंगे। तो दिस इज़ वाई कि दुनिया अभी सेफ है इन दैट यूनिवर्स।
बट पूरी इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमें कभी भी ऐसे लोगों को बेफालतू की सुधारने की ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए कि जो इंसान खुद से सुधरना ना चाहें, बिटर पीपल जो बेफालतू का टॉन्ट कसे। लाइक जिस यूट्यूब से मैंने ये स्टोरी देखी है उसने ये बताया था कि उसने बस एक वर्ड बोला था कि वॉक किया करो, और लोग उस पे ये बोल रहे हैं कि तुम इतनी अच्छी जगह पर रहते हो, तुम्हारी जगह का AQI बहुत अच्छा है, तुम्हारे वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, वॉटेवर वॉटेवर। मतलब दैट्स ऑल। ये पूरे दैट मीन्स ये सिर्फ बहाना है, ना कि और कुछ बोलना चाह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनसे हो नहीं रहा है तो वो दूसरों पे टॉन्ट कस रहे हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तू कैसे कर रहा है, तेरे पास ये अच्छी जगह है, वो अच्छी जगह है। वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सुधार के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर नहीं सुधरेंगे। जो लोग सुधरना चाहते हैं वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की, पर एवरेज पीपल ऐसे नहीं है। मतलब हमें ओवरऑल उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं। और अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई इंसान है जो बेफालतू की मेंटालिटी रखता है, कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने से फोकस नहीं करता है, तो उन लोगों से हमेशा दूर हो जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हें कभी भी सक्सेस की तरफ जाने नहीं देंगे। वो तुम्हें हमेशा सक्सेस की तरफ पहुंचने से रोकेंगे। तो उन लोगों से बस दूर रहना चाहिए हमें हमेशा। बस अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा अच्छा बनाओ, ऐसे लोगों से दूर रहो। इस पॉइंट का यही मतलब है कि अवॉइड अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल्स, क्योंकि तुम उनके पास जाओगे तो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। एक बहुत प्यारी लाइन है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स यू स्पेंड टाइम विथ। यानी तुम उन 5 लोगों की तरह होते हो जो जिसके साथ तुम अपना टाइम टाइम स्पेंड कर रहे हो। मतलब जैसे तुम्हारे 6 लोगों का सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, उसमें जैसे 6 लोग होंगे, मतलब 5 लोग होंगे, तुम भी वैसे ही होगे। यानी अगर 5 के 5 नशेड़ी है तो तुम भी नशेड़ी हो सकते हो। 5 के 5 बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते, फैटी है या फिर स्किन क्वालिटी मतलब बहुत ही नीच लेवल के हैं, बेकार है, तो तुम भी उसी टाइप के होगे। नीच लेवल से मेरा मतलब है कि सक्सेसफुल नहीं है, अपने माँ बाप के पैसों पे ऐश करें, इस टाइप के तुम भी बन जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और उन लोगों से स्पेशली दूर रहो कि जो अपने आप को गरीब कहते हैं, जो मान चुके हैं कि वो गरीब हैं, वो अमीर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर रहोगे तो तुम भी धीरे धीरे गरीब होते रहोगे, तुम्हारा भी माइंडसेट बदलते रहेगा एक गलत जगह की ओर। सो डैट मीन्स कि तुम्हें ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो दिस पॉइंट, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। सो ये पॉइंट हमें ये बताता है कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाओ, मतलब लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। लाइक हमने बात की थी, एक और ऐसा पॉइंट था पहले, पर इसके लिए मैं एक स्टोरी से बताना चाहूँगा अपनी। मैं बचपन में फुटबॉल अकेडमी जाया करता था। उस अकेडमी में ऐसा सीन था कि मैं जूनियर विंग्स के बच्चों में था और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। वो बहुत पुरानी बात है फ़िलहाल, पर और उस वक़्त जो हमारी टीम बनती थी, लोग तरसते थे मेरे को अपनी टीम में लाने के लिए। तो दैट मीन्स वो लोग चाहते थे कि मैं उनकी टीम में आऊँ, और वो ज़्यादातर मेरे ऊपर डिपेंड रहा करते थे। मेरे को मेरी फुटबॉल टीम में कभी भी गोलकीपर नहीं बनाया गया, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत अच्छा स्ट्राइकर हूँ, मैं बहुत सही से फुटबॉल उनकी सामने वाली टीम पे गोल कर सकता हूँ। सो मतलब लोगों को इस पॉइंट से हमें यही समझ आता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो और अपने आप पर डिपेंडेंट बनाओ लोगों को। लाइक बहुत सारी स्टोरीज़ है इस पे, पर जितना मैंने बताया उससे तुम समझ ही जाओगे कि बीइंग लाइक नॉट रिप्लेसेबल। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम पे डिपेंडेंट हो और तुम्हें किसी भी चीज़ से रिप्लेस ना कर पाए। और अगर ऐसा कुछ करना ही है तुम्हें, तो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब किसी भी टाइप की स्किल होना ज़रूरी है। टैलेंट तो फ़िलहाल ऊपर वाले की देन है, पर स्किल होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे, कोई सी भी। लाइक तुम गिटार सीख सकते हो, जैसे गिटार सीखोगे तो लोग तुम्हें एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझेंगे। और कुछ भी, सिंगिंग, गिटार, या फिर स्टडी में अच्छे हो सकते हो तो तुम्हारी हेल्प मांगने आएंगे, क्योंकि अगर तुम इस टाइप के इंसान बन जाते हो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो फ़िलहाल।
मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पे लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की। बाय द वे चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो अगला पॉइंट 12 पॉइंट इज यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम। सो इस पॉइंट का मतलब है कि ये थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। लाइक दूसरों को सच्चाई तब बताओ जब वो झूठ एक्सपेक्ट कर रहे हों। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मेरा नाम आदि है और तुम मेरे एक दोस्त हो। तुम मेरे से पूछते हो कि तुम कितना कमाते हो? मैं बोलूँगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, मेरे पास मैं ज़ीरो रुपीज़ यानी मैं कुछ नहीं कमाता, मैं बेरोज़गार घर पे बैठा हूँ। तो सामने वाला सोचेगा कि ओह भाई इसने झूठ नहीं बोला, उसने मेरे को सब कुछ सच-सच बता दिया। तो अगली बार जब मैं तुमसे मिलूँगा और तुम मेरे से कुछ पूछोगे कि तुमने क्या ऐसा किया? मैंने कुछ किया भी होगा, तो मैं बोल दूँगा कि नहीं किया मैंने। तो सामने वाला बोलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं मतलब तुम लोग बोलोगे तो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई उस दिन को याद कर कि मैंने उस दिन तेरे से सच बोला था, तो आज मैं क्यों झूठ बोलूँगा? तो मैक्सिमम टाइम्स इसका मतलब यही है कि सामने वाले को झूठ ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि अगर तुम जितना सच बोलोगे सामने वाले से, बेफ़ालतू के झूठ ज़्यादा मत बोलो। क्योंकि अगर मतलब फ्लेक्स करने के लिए जो झूठ होते हैं उन चीज़ों के बारे में कम बोलो। फ्लेक्सिंग झूठ को थोड़ा कम रखो, और जब कोई ऐसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी कि जिसमें तुम्हारी जान पे बात पर आई है या फिर किसी ऐसी चीज़ पे आ गई है जहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा है या फिर किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पे तुम झूठ बोल पाओ। इस चीज़ का इम्प्लीमेंट मैंने भी एक बार अपनी लाइफ में किया है, पर वो नहीं बताऊँगा मैं कब किया है। ऑब्वियसली ये मेरे ही रूल्स के खिलाफ चला जाएगा। सो कहने का यही मतलब है कि झूठ ज़्यादा मत बोलो लोगों से, पर जब मौका मिले तब बोल दिया करो, क्योंकि जब तुम बोलोगे तब सामने वाला उस झूठ पे भी विश्वास कर लेगा। तो ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं बस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और तुम लोग बने रह सकते हो मेरे इस वीडियो पे। तुम लोग मेरे बने रह सक रीटेक तुम लोग बने रह सकते हो मेरे इस चैनल पे और भी आने वाली दिस साइकोलॉजिकल 48 लॉज ऑफ पावर की एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि ये पार्ट 3 है और इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे। अपने आप कैलकुलेट कर लो कि कितने पार्ट्स आने अभी बाकी हैं। सो बिफोर गेटिंग एंड दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से अपना ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखो। मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।